जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। और दूसरा, ईद का दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला रोज़े, इबादत और तरावी की इबादत और जो भी इबादत की है अल्लाह ताला माह रमज़ान के सदके आपकी कबूल फरमाए और हमारी भी। तो प्यारे दोस्तों, आज जिक्र छिड़ा है त्रिफले का। तो त्रिफला किसको कहते हैं? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि त्रिफला क्या होता है। तो आज त्रिफले का अलग-अलग बयान करूंगा और एक नुस्खा आप दोस्तों को दिमाग के लिए बहुत ही आला पेश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्त पसंद करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। त्रिफला, आंवला, हरीर और बेहड़ा। आंवला, हरीर और बेहड़े का मरकब को त्रिफला कहते हैं। तो पहले हम इसको अलग-अलग बयान करते हैं। त्रिफला आज़ाद मुफीद चीज़ है जो तिब यूनानी के माया नाज नुस्खों का जुज़्व आज़म है। ये लफ्ज़ त्रिफला संस्कृत का है जिसका मतलब है तीन फल। जब अरब के इतबा ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो इसको मुअर्रब करके अतरीफल का नाम दिया। अतरीफल भी त्रिफले से निकला हुआ है। पहले हम अलग अलग तीनों चीज़ों का जायज़ा लेंगे, फिर इसके मुजर्रब और अज़मुद्दा मरकबात पर बात होगी। आंवला, अनोला इसको कहते हैं। पहले एक नंबर जो है, इसाब के लिए मकवी है, दिल और दिमाग के लिए मफर्रा है, मैदा को ताकत देता है, नज़र को बढ़ाता है, मसूड़ों को मजबूत करता है, बालों को स्याह कायम रखता है और पेचस को फायदा मंद है। इसका मुज़र असर बहुत कम है। फिर भी दूध, शहद और रोगन बादाम इसकी मुजरत को ख़त्म करने के लिए साथ इस्तेमाल ज़रूरी है क्योंकि ये खुशक है। तीनों चीज़ों खुशक है। तीनों चीज़ों के साथ दूध, घी और बादाम, रोगन ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो दूसरे नंबर पर आता है भेड़ा, जिसको बलीला भी कहते हैं। इसका मिजाज सर्द और खुश्क है। भेड़े को अकेला बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मुजरत को ख़त्म करने के लिए शहद और देसी घी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पर आती है हरीड़, हरड़, हलीला। अगर ये कच्ची तोड़ लें तो जंग हरड़ बन जाती है। अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाए और उसको तोड़ें, उसको सबज हरीड़ कहते हैं। और उससे बड़ी हो जाए तो उसको हरीड़ जर्द कहते हैं। है एक ही दरख्त का फल। तो इसका मिजाज सर्द और खुशक है, मकवी दिमाग है, इसाब, मैदा, मसाना, सिर के चक्कर और आंखों के लिए मुफीद है। जाज़ब रतूबत है, बलगमी और सदावी मादों को खारिज करती है। मुख्तलिफ तरकीबों से 20 बीमारियों में फ़ायदा करती है। तो ये था दोस्तों त्रिफला। आंवला, हरड़ और बेड़ा के बराबर वजन सफू को कहते हैं। यानी कि आंवले की गुठली निकालनी है, हरीड़ की गुठली निकालनी है और बलीला की गुठली निकालनी है। जब गुठली निकाल लें तब इसका वजन करें, ये बराबर होना चाहिए। उसको मिक्स करेंगे तो ये त्रिफला होगा। इसको भिगो कर भी इस्तेमाल करते हैं। रात को 1 चम्मच भिगो दें पानी में तो सुबह उसको पुन कर पी लें। आंवला, हरड़ और बेहड़ा के बराबर वजन सफूफ को जब भी किसी जगह इस्तेमाल करना हो तो इसके सफूफ को रोगन, बादाम या देसी घी में चरब कर लेना चाहिए ताकि इसकी खुश्की खत्म हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, अक्सीर दिमाग नुस्खा हाज़िर खिदमत है। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं अक्सीर दिमाग नुस्खा की तरफ। आंवला, बेड़ा और हरीड़ ले लें। 1-1 पाव ले लें या 1-1 किलो ले लें, जितना आपको मकसूद हो, जितना बनाना हो। कम अज़ कम ये 2-2, 3-3 किलो होगा तो नमक आपका कुछ बरामद होगा। आंवला, बेड़ा और हरीड़ लें। ब्रह्मी बूटी लें और कंगी बूटी लें। सब चीज़ों को जलाकर राख कर लें। गुठली निकालने की जरूरत नहीं। कुछ लोग गुठली निकाल देते, गुठली नहीं निकालनी। गुठली को भी साथ ही जलाना है। जब सफ़ेद राख बन जाए तो जितनी राख हो उसका वजन करें। जितना वजन हो उससे 8 गुना पानी डालकर रख दें। दिन में 3 बार खूब हिला दिया करें। प्लास्टिक के बर्तन में, स्टील के बर्तन में भिगोनी है। चौथे 5वें दिन इसका मुकत्तर ले लें। इस पानी को नरम आग पर उड़ा दें। अगर आपको 6 अक्षर के गुलाब अपना मिले या 1 अक्षर मिल जाए अपना बना हुआ तो पानी की जगह पे 8 गुना वो इस्तेमाल करें तो ज़्यादा मुफीद होगा। अगर नहीं बन सकता तो पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसको नरम आंच पर पानी को उड़ा दें तो सफ़ेद सफूफ बन जाएगा, नीचे नमक बैठ जाएगा। ये सफ़ेद जोहर 20 ग्राम लें। इसमें कुश्ता चांदी 10 ग्राम मिक्स करके रख लें। मिकदार खुराक 1 रत्ती से 4 रत्ती तक बिलहाज उम्र दिमाग को इस कदर ताकत देती है कि बाकी अद्वियात इसके सामने कुछ भी नहीं।
طلباء اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے مجرب ہے، بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ منقول ہے حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد۔ اس نسخے میں جو کنگھی بوٹی کا نمک میں نے اضافہ کیا تھا وہ بہت ہی اعلیٰ رزلٹ ملا ہے۔ آپ بھی کنگھی بوٹی کا استعمال ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔